सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ रहे थे, जिसमें हड़प्पा को हम लोगों ने कर लिया था, मोहनजोदड़ो भी कर लिया था, चनहुदड़ो भी हो गया था, लोथल हो गया था और कालीबंगा भी हो गया था, बनवाली भी हो गया था, रोपड़ हो गया था, मांडा हो गया था, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुक्का गेंडोर हो गया था, बालाकोट, अल्लादीनो, कोटदीजी हो गया था। तो हम लोगों ने कोटदीजी तक जो है कर लिया था। तो आज का पूरा स्थल देखते हैं, भगवानपुरा। तो भगवानपुरा पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। भगवानपुरा का उत्खनन जो है जेपी जोशी द्वारा कराया गया था। भगवानपुरा से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं और भगवानपुरा से जो है सफ़ेद, काले, आसमानी रंग की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ मिलती हैं। कांच की मिट्टी के चित्रित मनके मिलते हैं। हरियाणा के अन्य स्थल, तो हरियाणा के अन्य स्थल जो है जिसमें राखीगढ़ी, मित्याथल, कोड़ाल। तो राखीगढ़ी, मित्ताथल, कोड़ाल जो है ये भी हरियाणा के अन्य स्थल हैं। तो राखीगढ़ी को देखते हैं। राखीगढ़ी की खोज जो है हरियाणा के जींद के पास सूरजभान ने 1969 में की थी। तो राखीगढ़ी की खोज हरियाणा जिले में जींद के पास सूरजभान ने 1969 में की थी। राखीगढ़ी का विकास जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी दृष्टावती नदी के किनारे हुआ था। हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा किया है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 240 हेक्टेयर है, जो मोहनजोदड़ो की तुलना में 3 गुना अधिक विस्तृत है। तो राखीगढ़ी का जो कुल क्षेत्र है 240 हेक्टेयर है, जो मोहनजोदड़ो की तुलना में 3 गुना अधिक विस्तृत है। राखीगढ़ी से तांबे के उपकरण और संधव लिपि में अंकित एक मोहर भी मिलती है राखीगढ़ी से। तो राखीगढ़ी जो है इसे 26 मार्च 2014 को हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर घोषित किया, जिसका कुल क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर है। अगला देखिए मित्ताथल। तो मित्ताथल ये हरियाणा के भिवानी जिला में है। इसकी खुदाई 1968 में हुई थी, सूरजभान द्वारा कराई गई थी। यहाँ दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र मिलता है, पत्थर के बटखरे मिलते हैं, मृतपिंड, मिट्टी और सीप की चूड़ियाँ जो हैं यहाँ से मिलती हैं मित्ताथल से। कोड़ालपुरा स्थल जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है
और एक पाक संध्वकालीन स्थल है और यहाँ से कुड़ाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं, चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। अगला देखिए, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा जो है यह गुजरात के कच्छ ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज जो है जगपत जोशी ने 1964 में की थी। यहाँ से संधव संस्कृति के पतन के अवशेष मिलते हैं। तो संधव संस्कृति के पतन के अवशेष जो है सुरकोटड़ा से मिलते हैं। सुरकोटड़ा से जो है यहाँ से अंतिम स्तर पर जो है घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। तो सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। संधव संस्कृति के पतन के अंतिम अवशेष मिलते हैं। सुरकोटड़ा से कलश समाधान मिलता है, कलश समाधान मिलता है और तराजू का पलड़ा मिलता है। तो सुरकोटड़ा से जो है यह गुजरात के कच्छ ज़िले में है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने 1964 में की थी। यहाँ से संधव संस्कृति के पतन के अवशेष मिलते हैं, घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं, कलश समाधान मिलता है, तराजू का पलड़ा मिलता है। अगला देखते हैं रंगपुर। तो रंगपुर जो है यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मादर नदी के किनारे स्थित है। तो रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 में यमयस वतस तथा 1953 में एस.आर. राव ने की थी। तो रंगपुर की खोज जो है 1931 में यमयस वतस और 1953 में एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से संधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है। तो धान की भूसी का ढेर रंगपुर से मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ मिलते हैं, नालियाँ मिलती हैं, मृत भांड और पत्थर के फलक यहाँ से मिलते हैं। तो रंगपुर से जो है ये मादर नदी के किनारे है। 1931 में यमयस वतस ने और 1953 में एस.आर. राव ने इसका उत्खनन कराया। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ प्रमुख रूप से मिलती हैं। अगला देखिए धौलावीरा। धौलावीरा जो है धौलावीरा, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह गुजरात के कच्छ ज़िले के भचाऊ तालुका में स्थित है। गुजरात के कच्छ ज़िले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा की खोज 1967 और 68 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने किया था। इसका उत्खनन कार्य जो है डॉक्टर रविंद्र बिष्ट ने किया था। तो धौलावीरा की खोज जो है 1967-68 में जे.पी. जोशी ने किया था और इसका उत्खनन कार्य जो है डॉक्टर रविंद्र बिष्ट द्वारा किया गया था। धौलावीरा से इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो दुर्ग भाग, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। तो धौलावीरा जो है 3 भागों में डिवाइड है। इस संपूर्ण क्षेत्र को घेरती हुई दीवारें बनाई गई थी। फिर भी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी किलेबंदी भी थी। प्राचीर युक्त बस्तियों के प्रवेश के लिए विशाल और भव्य द्वार इसमें बनाए गए थे। मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के भीतर द्वार के पीछे एक तालाब बना हुआ था। पत्थरों पर पालिश करने की कला से यहाँ के निवासी परिचित थे। तो पत्थरों पर पालिश करने की कला से जो है धौलावीरा के लोग परिचित थे। धौलावीरा से जो है संधव लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं जो सूचना पत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा से संधव लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिलते हैं। यहाँ के अवशेषों में जैसे घोड़े की कलाकृतियाँ मिलती हैं, पालिशदार सफ़ेद पाषाण खंड मिला है और स्टेडियम मिला है यहाँ से और एक जलाशय मिला है।
तो स्टेडियम और जलाशय के साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिलते हैं। संधव लिपि के 10 बड़े अक्षरों से लिखा हुआ सूचना पत्र जो है, सूचना बोर्ड जो है संधव लिपि से ही मिलता है। स्टेडियम मिलता है और जलाशय यहाँ से मिलता है। घोड़े की कलाकृतियाँ मिलती हैं और यहाँ के लोग जो है पत्थरों पर पॉलिश लगाने की कला से परिचित थे। अगला देखिए देशलपुर। तो देशलपुर यह जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और इसका उत्खनन जो है 1964 में के.बी. सौंदराज ने किया था। यहाँ से प्राप्त सुरक्षा प्राचीर में स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, अंगूठी, सिलखड़ी और तांबे की एक एक मुहर भी यहाँ से मिली है। तो देशलपुर के प्रमुख अवशेषों में जैसे गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, छेनी, अंगूठी और जो सिलखड़ी की और तांबे की एक एक मुहर भी यहाँ से मिली है देशलपुर से। अगला स्थल देखिए कुंतासी। तो कुंतासी स्थल से जो है ये गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई यम के धावलिकर ने और यम आर रावल और वाई यम चितलवाल द्वारा जो है करवाई गई थी। यहाँ से उत्तरकालीन संधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो कुंतासी से जो है उत्तरकालीन संधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में बंदरगाह मिलता है, व्यापार केंद्र के अवशेष मिलते हैं, निगरानी स्तंभ का अवशेष मिलता है। यहाँ से लंबी सुराहियाँ मिलती हैं, दोहत्थे वाले कटोरे मिलते हैं, मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिलती है, कांचली मिट्टी व सिलखड़ी के मनके मिलते हैं। तो यहाँ से एक कमरे में सिलखड़ी के हजारों छोटे मनके, तांबे की चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ भी मिलती हैं। अगला देखिए रोजदी। तो रोजदी जो है यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल, काले, चमकदार हैं। तो रोजदी से जो मृदभांड मिले हैं वह लाल, काले और चमकदार हैं। रोजदी बस्ती के चारों ओर पत्थरों की सुरक्षा दीवार मिली है। तो रोजदी की जो बस्ती है उसके चारों ओर जो है पत्थरों की सुरक्षा दीवार बनी मिली है। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। तो रोजदी से हाथी के अवशेष रोजदी से मिले हैं। अगला देखते हैं हुल्लास जो है ये हुल्लासपुरा स्थल जो सिंधु घाटी का स्थल हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो हुल्लास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, ठीकरे और खिलौना गाड़ियाँ मिलते हैं। मांडी। तो मांडी जो है ये भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निकट स्थित है। यहाँ से खेत की जुताई में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें प्राप्त हुई मांडी उत्तर प्रदेश से। तो खेत की जुताई में यहाँ सोने के छल्ले मिले हैं। ये संक्षेप में स्थल हैं, उनके उत्खननकर्ता हैं, वर्ष, प्रमुख नदी किस नदी के किनारे है, तो ये संक्षेप में दिया गया है। तो जो इसमें मेन है उस पर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल जो है इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, यम.एस. वत्स और हिलर हैं। यह रावी नदी के बाएं तट पर है। पूर्वी पाकिस्तान मतलब पश्चिमी पंजाब के वर्तमान में शाही जिला में स्थित है। पहले मोंटगोमरी जिला था, वर्तमान में इसे शाही जिला कहते हैं। तो यहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं। 1922 में हुआ, इसकी शुरुआत हुई उत्खनन की। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है
और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सुतका गेंडोर जो है इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी 1927 में और यह दासक नदी के किनारे है। चनहुदड़ो इसकी खोज एम.जी. मजूमदार और मैके ने की 1931 और 1935 में। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोटदीजी इसकी खोज धुर्रे और अफजल अहमद खान ने की थी 35 और 55-57 में इसका उत्खनन हुआ था। सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर जो है एम.एस. वोतस और एस.आर. राव ने इसका उत्खनन कराया। यह मादन नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अगला देखिए रोपड़, तो रोपड़ का उत्खनन जो है ब्रजवासी लाल और जगदत्त शर्मा ने कराया था। यह सतलज नदी के बाएं किनारे पर है, पंजाब में है, पंजाब के रूपनगर में। कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। इसका उत्खनन बीवी लाल और बी.के. थापड़ ने करवाया था। सरस्वती जिसे घग्गर नदी कहते हैं उसके बाएं तट पर स्थित है। राजस्थान वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, पहले यह गंगानगर जिले में था। अगला देखिए लोथल, तो लोथल का उत्खनन जो है एस.आर. राव ने कराया था 1957 में। यह भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल ग्राम में स्थित है। अगला देखिए आलमगीरपुर, इसका उत्खनन जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 में। हिडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश मेरठ में। सुरकोटड़ा, इसकी खोज जगपत जोशी ने की 1964 में, सरस्वती नदी के किनारे है, गुजरात कच्छ में। बनवाली, इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की 1973 में, सरस्वती नदी के किनारे है। धौलावीरा, इसकी खोज जगपत जोशी रविन्द्रनाथ बिष्ट ने की, मनहर व मानसर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी, इसकी खोज सूरजभान ने की। यह घग्गर नदी हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल से कहा जाता है, जिसका जो 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है। धौलावीरा ये 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो मांडा की खोज जगपत जोशी ने की थी 1982 में। चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये प्रमुख स्थल थे, हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, यहाँ का जो हड़प्पा समाज था समता मार्ग सत्तात्मक था। हड़प्पा समाज 4 वर्गों में बटा था। एक तो विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी थे, शिल्पकार थे और श्रमिक थे। व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक थे। विद्वान वर्ग में पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी और जादूगर सम्मिलित थे। संधव लोग जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। संधव लोग जो है विविध प्रकार के आभूषण भी पहनते थे, जैसे कंठार पहनते थे, कर्णफूल पहनते थे, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी ये जो है पहनते थे। हड़प्पा से जो है सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। शिलखली के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। आभूषणों का प्रयोग जो है स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। हड़प्पा से सोने का एक बड़ा कंगन भी मिला है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है। तो मार्शल ने जो है मोहनजोदड़ो से एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है, जिसके बीच में गोमेद के मनके लगे हुए थे। मोहनजोदड़ो से कार्निलियन के मनके का लंबा हार प्राप्त होता है। संधव लोगों के आभूषण
कांचली मिट्टी के बने होते थे, शंख के बने होते थे, सिलखड़ी के बने होते थे, बहुमूल पत्थर के बने होते थे, हाथी दांत, हड्डी, सोने, चांदी, तांबे और कांसे के बने होते थे। तो मोहनजोदड़ो की जो नारियां थी काजल, पाउडर, श्रृंगार प्रसाधन की सामग्रियों से परिचित थी। सिंधु नवसारो जो है, नवसारो और मेहरगढ़ है, नवसारो और मेहरगढ़ की नारियां जो है मांग में लाल रंग का सिंदूर भरती थी। तो नवसारो और मेहरगढ़ की जो नारियां थी वो मांग में लाल रंग का सिंदूर भरती थी। तो नवसारो और मेहरगढ़ की रानियां जो है मांग में लाल रंग का सिंदूर भरती थी। तो सिंदूर भरने की जो प्रथा है वही हड़प्पा कालीन है। संधव लोगों का प्रमुख जो खेल था वो पासा था। तो संधव लोग जो है प्रमुख रूप से पासा खेलते थे। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर और कांचली मिट्टी के बने 7 पासे प्राप्त होते हैं, क्योंकि हड़प्पा से 7 पासे प्राप्त होते हैं। लोथल से शतरंज खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। तो लोथल से शतरंज खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। कच्छ की खाड़ी पश्चिम द्वीप स्थित कूरन नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। तो कच्छ की खाड़ी के पश्चिम द्वीप में स्थित कूरन नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। स्टेडियम खेल के मैदान। नृत्य भी मनोरंजन का एक प्रिय साधन था। नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है कि यहाँ की लोग महिलाएं जो है नृत्य कार्य करती थी। एक मोहर पर तीर से हिरण को मारते हुए भी दिखाया गया है। तो एक मोहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। इससे शिकार का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ के लोगों को मछली फंसाना और चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मछली फंसाना, चिड़ियों का शिकार करना, हिरणों का शिकार करना, इनका जो है मिश्रित व्यवसाय था। तो ये जो है सामाजिक जीवन में क्या क्या लोग करते थे। सामाजिक जीवन मार्गशतात्मक था। मार्गशतात्मक में माता जी का महत्वपूर्ण योगदान था। परिवार में समाज जो है 4 वर्गों में बटा था। विद्वान वर्ग था, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक थे। विद्वान वर्ग में पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी, जादूगर सम्मिलित थे। संधव लोग शाकाहारी मांसाहारी भोजन करते थे। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। संधव लोग जो है आभूषणों में कंठार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी पहनते थे। संधव लोग जो है सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है हड़प्पा से, तो शायद हारों को भी पहनते थे। सिलखड़ी के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में मिले हैं। आभूषण जो है पुरुष और महिला दोनों धारण करते थे। हड़प्पा से सोने का एक कंगन भी मिला है, शायद कंगन भी लोग पहनते थे। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है, जिसमें बीच में जो है गोमेद के मनके लगे हुए थे। मोहनजोदड़ो से कार्नेलियन के मनकों का लंबा हार भी प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त होता है कि यहाँ का जो समाज है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज, यहाँ के लोग जो हार भी पहनते थे। मोहनजोदड़ो की नारियां जो है काजल, पाउडर, श्रृंगार प्रसाधन की सामग्रियों से परिचित थी। और नवसारो मेहरगढ़ की नारियां जो है मांग में लाल रंग का सिंदूर भरती थी। तो सिंदूर भरने की प्रथा जो है ये हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा के लोग जो है इस प्रथा को शुरू किए। संधव लोगों का प्रमुख खेल पासा था, तो उनका खेल मनोरंजन जो है पासा प्रमुख था। इसके अलावा जो है शतरंज भी खेलते थे। लोथल से शतरंज के 2 नमूने के बोर्ड मिले हैं। हड़प्पा से जो है 7 पासे प्राप्त हुए हैं। कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्थित कूरन नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो खेल जो है वो लोग खेल में रुचि लेते थे। तो कूरन नामक गांव से 2 स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। नृत्य भी मनोरंजन का एक प्रिय साधन था, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति मिलती है। तीर से हिरण को मारने का साक्ष्य मिलता है, जिन्हें शिकार करते हुए दिखाया गया है। मछली फंसाना, चिड़ियों का शिकार करना, ये भी इनका नियमित व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन भी देख लेते हैं हम लोग। तो आर्थिक जीवन जो है
संधव निवासियों के जीवन का मुख्य जो कर्म था वो कृषि कर्म ही था। तो संधव निवासियों के जीवन का जो मुख्य कर्म था वो कृषि कर्म था। संधव लोगों का प्रमुख जो खाद्यान्न था गेहूं और जौ था। तो संधव लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था। लोथल रंगपुर से मृतपिंड में लिपटी धान की भूसी मिली है। तो लोथल और रंगपुर से मिट्टी में लिपटी हुई धान की भूसी प्राप्त हुई है। धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण जो है हुल्लास से मिलता है, किंतु यह उत्तरकालीन है। लोथल तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने का प्रमाण मिलता है। तो लोथल और रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने का भी प्रमाण मिलता है। रोजदी से बाजरे की 6 किस्में प्राप्त होती हैं। रोजदी से बाजरे की 6 किस्में प्राप्त होती हैं, इसमें सांबा, कोदो, रागी और ज्वार आदि मिलता है। हड़प्पा से मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। संधव सबसे पहले सिंध के लोगों ने कपास की खेती शुरू की थी। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती शुरू की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया था। यूनानियों ने इसे सिंडस कहा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से अनाज रखने की 3 खत्तियाँ मिली हैं। लोथल से एक वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं। तो लोथल से वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन का विकास भी सिंधु सभ्यता में हुआ था। कुबड़दार वृषभ का अंकन जो है यहाँ की मोहरों पे मिलता है। ऊंट तथा घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। तो शायद ये अनुमान लगाया जाता है कि ऊंट और घोड़े से परिचित नहीं थे लोग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटडा के स्थलों से एक कुबड़दार ऊंट वाला जीवाश्म मिला है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा के स्थलों से एक कुबड़दार ऊंट वाला जीवाश्म मिलता है यहाँ से। निषादी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। तो निषादी नामक नगर जो है सिंधु सभ्यता में निषादी नामक नगर पर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। निषादी के लोग भी पशुओं का पालन करते थे, यहाँ बाड़ा बना के रहते थे। तो संधव लोगों में शिल्पों एवं उद्योग धंधों का प्रचलन था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उसमें शिल्पों और उद्योग धंधों का प्रचलन था। कपड़ा बुनना प्रमुख उद्योग हुआ करता था। तो कपड़ा बुनना जो है प्रमुख उद्योग हुआ करता था। सिंध में पटुए के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो सिंधु से पटुए के अवशेष प्राप्त होते हैं। संधव लोगों में प्रमुख वस्त्र जो है शाल हुआ करती थी और धोती। शाल और धोती इनके प्रमुख वस्त्र थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख वस्त्र जो है शाल और धोती हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति तिब्बतीय अलंकरण से युक्त है। तिब्बतीय अलंकरण से युक्त है। संधव लोग रंगाई करने के काम से परिचित थे। यहाँ से प्राप्त चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण और गुर्रियों का निर्माण करना प्रमुख उद्योग धंधे हुआ करते थे। संधव लोगों को नाव के निर्माण की जानकारी थी। चनहुदड़ो लोथल में मनका बनाने का कारखाना होता था। बालाकोट लोथल का सीप उद्योग जो है प्रसिद्ध था। चनहुदड़ो में सिलखड़ी की मोहरें और चट के बटखरे तैयार किए जाते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक दृढ़ से जो है काफ़ी जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने काफ़ी जो है विकास किया था। व्यापार और वाणिज्य देखते हैं इनका। तो संधव काल में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। संधव लोग जो है क्रय विक्रय जो है वस्त्र विनिमय के द्वारा करते थे। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े
मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिलते हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत एवं सीप निर्मित पैमाना मिलता है। तो लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत और सीप निर्मित पैमाना मिलता है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। तो ये चीज़ें जो है व्यापार वाणिज्य को दर्शाती हैं। तो व्यापार वाणिज्य कहाँ कहाँ से होता था ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि मेसोपोटामिया से स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के व्यापारिक स्थल जैसे सुमेर, उर, टेल, असमर, किस, उम्मा, लग्गस, निपुर, असुर, तो इन क्षेत्रों से संधव निवासियों के आदि से जो है संधव निवासियों की वस्तुएं जो है करकेतन, सीप है, हड्डियों के मनके हैं, मोहरें आदि जो है प्राप्त होती हैं। तो इससे ही अनुमान लगाया जाता है कि जो इन स्थलों से जो है मेसोपोटामिया के इन स्थलों से संधव के लोग जो है व्यापार करते थे। लोथल से तांबा हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया भेजी जाती थी। तो लोथल से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं जो है मेसोपोटामिया भेजी जाती थी। मेसोपोटामिया से खानेदार मनके, कांसे के पिन, सिलखड़ी की बटने मंगाई जाती थी। उर से हड़प्पा का मूल तांबे का श्रृंगारदान मिला है। तो उर से जो है उर जो मेसोपोटामिया में है यहाँ से जो है एक तांबे का श्रृंगारदान मिला है जो हड़प्पा के निवासी उसे बनाते थे। मोहनजोदड़ो से सुमेरियन मुहर मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से सुमेरियन की एक मुहर मिलती है जिस पर नाव के चित्र बने हुए थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि लोग नाव बनाने और नाव से व्यापार करने में माहिर थे। सारगोन युग के सुमेरियन लेख में व्यापार के 3 स्थल जिसे मेलुहा, दिलमुन जिसे तिलमुन भी कहते हैं, मगन, मकन का उल्लेख मिलता है। मेलुहा की जो पहचान है सिंध प्रदेश से की गई है और यहाँ से उर मेसोपोटामिया के व्यापारी सोना, तांबा, कार्निलियन मतलब लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर है, काली लकड़ी जिसे आबनूस कहते हैं और मोर पक्षी आदि जो है ले जाते थे। तो मेलुहा की पहचान सिंध से की गई है और यहाँ से जो है उर मेसोपोटामिया के जो व्यापारी हैं वो सोना, तांबा, कार्निलियन, लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, काली लकड़ी और मोर पक्षी जो है ले जाते थे। उर बंदरगाह जो है ये मेसोपोटामिया का प्रवेश स्थल था। सिंधु सभ्यता के लोग मोर पक्षी का भी निर्यात करते थे। दिलमुन की पहचान जो है बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। तो दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से और मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों स्थल सिंध और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र थे। बहरीन द्वीप के रस अल कला एवं बरवर नामक स्थल की खुदाई से डेनमार्क के पुरातत्वविदों ने किया था। तो बहरीन द्वीप के रस अल कला और बरवर नामक स्थल की खुदाई डेनमार्क के पुरातत्ववेताओं ने किया। बहरीन द्वीप से संधव वस्तुएं जैसे कि बहरीन द्वीप से संधव की वस्तुएं मोहरें मिलती हैं, घनाकार बांट जो है मिलते हैं बहरीन से। फारस की खाड़ी फैलका से सिलखड़ी की वर्ताकार मोहरें संधव लिपि में लिखी हुई मिलती हैं। तो फारस की खाड़ी से जो है संधव लिपि की मोहरें मिलती हैं। सिंध तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में बहरीन द्वीप जो है बिचौलिए का काम करता था। तो सिंध तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में बहरीन द्वीप जो है बिचौलिए का काम करता था। ओमन द्वीप से संधव मूल के मृदभांड मिलते हैं। तो ओमन द्वीप से संधव मूल के मृदभांड मिलते हैं जिन पर पीपल की पत्तियां और मोर पक्षी का चित्रण अंकित है।
लोथल से सुतका गेंडोर होते हुए जो व्यापारी फारस की खाड़ी के देशों को जाते थे वो ओमन द्वीप में अपना ठहराव डालते थे। मेसोपोटामिया तथा सिंध प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग में था। तो मेसोपोटामिया और सिंध प्रदेश के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो है सारगोन युग में था। मिस्र के साथ व्यापार मुक्ता लोथल से होता था। तो मिस्र के साथ व्यापार मुक्ता कहाँ से होता था? लोथल से होता था। लोथल से जो है मम्मी की आकृति तथा गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है। तो मम्मी की आकृति लोथल से मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोथल का व्यापार जो है मिस्र के साथ होता था। पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से भारतीय मनके मिलते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से भी भारतीय मनके मिलते हैं। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि पूर्वी अफ्रीका तक जो है सिंध निवासी लोग जो है व्यापार करते थे। सीरिया के हमा से एक सींग वाले बरसब का चित्रण वाली मुहर मिली है। तो सीरिया के हमा से एक सींग वाले बरसब के चित्रण वाली मुहर मिली है। तो जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सीरिया के हमा से भी जो है सिंध निवासी लोग अपना व्यापार करते थे। अगला देखिए, तुर्कमेनिया गणराज्य मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अल्तेन द्वीप, नामजा डेपे, अनाऊ से संधव प्रकार के मृदभांड, मोहरें, मनके और ताम्रपत्र मिलते हैं। तो तुर्कमेनिया गणराज्य के मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर भी जहाँ अल्तनेन डेपे, नामजा डेपे, अनाऊ से जो है संधव प्रकार के मृदभांड, मोहरे, मनके और ताम्रपत्र मिलते हैं। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तक जो है संधव निवासी लोगों का व्यापार जो है यहाँ तक होता था। तो हम लोगों ने जो है आज यहीं तक रखते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है सामाजिक जीवन सिंधु सभ्यता के बचे हुए स्थल को पढ़ लिए हैं। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और व्यापार के टॉपिक कर लिए हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। देखने के लिए धन्यवाद।